बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल हक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अस्हाबुल हक़ अम्मा बाद। हज़रात, इंसान को जिन चीज़ों की शदीद तरीन ज़रूरत है उनमें जैसे खाना, जैसे पीना, जैसे घर, वैसे ही इंसान को अहम तरीन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लिबास भी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानो ने लिबास के मुतालिक कई जगहों पर इरशादात फरमाए हैं, जहाँ पर यह बात इरशाद फरमाई है, ए इंसानों, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा जिस लिबास से तुम अपने जिस्म की शर्म की जगहों को छुपा सकोगे, और साथ में इस लिबास के ज़रिए से तुम अपने जिस्म को अच्छा बना सकोगे। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासु तक़वा खैर। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए वो सोर्सेज, वो असबाब उतारे हैं जो तुम्हारी लिबास की ज़रूरत पूरी करेंगे, और लिबास की ज़रूरत पूरी करेंगे। इस लिबास से तुम अपनी शर्म के मकामात को छुपा सकोगे, वरीशा, और अपने बदन को तुम सजा सकोगे। और उसके बाद साहब ने यह भी कहा वह लिबास तक़वा खैर, और ऐसा ना हो तुम सिर्फ कपड़ों का लिबास तो पहनो मगर तुम्हारा किरदार बहुत ज़्यादा गंदा हो। तक़वे वाला लिबास उससे ज़्यादा अहम है। ये लिबास का हुक्म बयान करने के बाद आगे कुरान करीम ने बयान फरमाया, क्या शैतान कोशिश करेगा तुमको नंगा करने की। शैतान चाहेगा कि तुम किस तरह से नंगे हो जाओ। जैसे तुम्हारे बाप के लिए यानी आदम अलैहिस्सलाम के लिए शैतान ज़रिया बना है कि जन्नत उनका लिबास उतार दिया गया था और वो बरहना हो गए थे, और बाद में वो जन्नत के पत्तों से अपने अहम मकामात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कुरान करीम में हमारे इरशाद फरमाया गया कि शैतान कोशिश ये करेगा तुमको नंगा करने की, ऐसा ना हो तुम शैतान के हरबों का शिकार हो जाओ। इस वक्त हम अपने मुआशरे का जब देखते हैं तो साफ मंजर नज़र आता है कि शैतान ने किस तरह से इंसानों को नंगा कर दिया। चंद साल पहले अगर किसी से कहा जाता कि आप सिर्फ अंडर शर्ट पहनकर और निकर पहनकर बाहर निकलें तो हर आदमी शर्मा जाता और हर आदमी ताज्जुब करता है ये कैसी बात आप कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अक्सर लोग अंडर शर्ट पहन करके और निकर पहन करके बाहर फिर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हम बहुत कुछ बन गए। वो समझते हैं हम मॉडर्न बन गए, हम समझते हैं सिविलाइज्ड हो गए, वो समझते हैं न जाने क्या हो गए। ये वही है, शैतान के असरात के नतीजे में उनकी हिस्से मिल गई, गैरतें ख़त्म हो गई और नंगे फिर रहे हैं। चंद साल पहले निकर पहनकर बाहर फिरने वाले को तमाम लोग ताज्जुब के साथ देखते इसको क्या हो गया। चंद साल पहले अगर कोई इंसान अंडर शर्ट पहन करके ऑफिस में आता तो तमाम लोग ताज्जुब कर जाते ये नंगा क्यों आ गया। यानी जो लिबास रह करके हम अपने बेडरूम में रहा करते थे, अब वही लिबास पहन करके हम अपने ऑफिसों में पहुंच रहे हैं, वही लिबास पहन करके हम अस्पतालों और स्कूलों में पहुंच रहे हैं। ये वही शैतान के असरात हैं। गोया कुरान करीम ने 1400 साल पहले कहा था शैतान कोशिश करेगा तुमको नंगा करने की। इस वक्त की सोसाइटी उसका मंजर पेश कर रही है। वो तमाम लोग जो ये फैशन चला रहे हैं, वो तमाम दुकानदार जो इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, और वह तमाम नौजवान जो ज़हनी ग़ुलाम बन करके अपनी कोई सोच नहीं, अपनी कोई अकल नहीं, और आज एक किस्म का लिबास कल को दूसरी किस्म, वो सोचें कि वो शैतान के हमलों का शिकार किस तरह से हो गए हैं। जो अंडर शर्ट पहन करके हम कुछ अरसा पहले शादियों में नहीं आ सकते थे, वही अंडर शर्टें पहन करके आज शादियों में फिर रहे हैं। गरज ये कि ये तंग लिबास इस्लामी उसूलों के मुताबिक हराम, अखलाक के एतबार से बदतरीन पस्ती की अलामत है। और ये जो निकरें पहन करके हमारे नौजवान लड़के और उनके वालिदैनों की आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं और गफलत के शिकार हो गए हैं, ये तमाम वही शैतान के असरात हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह ने 8वें पारे में लिबास का तज़किरा बयान करने के बाद फरमाया कि शैतान कोशिश ये करेगा तुमको नंगा करने की। ये जितने लोग इस वक्त ये निकरें पहन करके और अंडर शर्टें पहन करके बाहर फिर रहे हैं, ये तमाम उन शैतान के हमलों का शिकार हैं। काश ये बात कुरान की ज़ुबान में उनके लिए मैसेज बन जाए और वो अपनी इस खराबी को दूर करने की फ़िक्र करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।